मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है कि जींस टॉप पहनकर बाहर मत आया करो। तुम्हें जो भी कपड़ा पहनना है तुम घर के अंदर पहनो, इस तरह के कपड़े पहन के बाहर मत आया करो। लेकिन मम्मी जी क्या खराबी है इन कपड़ों में, ये बताइए पहले आप। देखो बहू, ये सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसे वाहियात कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मम्मी जी, आप भी तो साड़ी पहनी है, मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे कि आप साड़ी मत पहनिए, आप और कुछ पहनिए। देखो बहू, साड़ी में और जींस टॉप में बहुत फ़र्क होता है। मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है, लेकिन तुम नहीं मानी। अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा चुका है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम सूट पहनो या तो फिर साड़ी पहनो, इस तरह का पहनावा मेरे घर में नहीं चलेगा। लेकिन मम्मी जी खराबी क्या है इन कपड़ों में, पहले आप ये बताओ मुझे। आजकल तो सब ऐसे कपड़े पहनते हैं। देखो बहू, सब कुछ भी पहने, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम ऐसे कपड़ों में मुझे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। मम्मी जी बहुत हो गया, मैं तो इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोक के दिखाता है। मुझसे ज़्यादा जवान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? जाओ घर के अंदर। एक तुम हो और एक हमारी बड़ी बहू है, उसको तो साड़ी के अलावा कुछ भाता ही नहीं है। कुछ सीखो अपनी जेठानी से। मम्मी जी मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। और मैंने शादी से पहले ही आपके बेटे को बोल दिया था कि मैं शादी के बाद जींस टॉप पहनूंगी, तब तो कोई कुछ नहीं बोला था। अब आपको बड़ी मिर्च लग रही है मुझे ऐसे देखकर। देखिए मम्मी जी, ज़माना बदल गया है, आप भी अपनी सोच बदलिए, नहीं तो ज़माना तो आगे निकल जाएगा लेकिन आप वहीं की वहीं खड़ी रह जाएंगी। मैंने तुम्हें 10 बार बताया है, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से और तमीज़ के कपड़े पहन के आओ। हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू मिल गई है, मेरे लड़के को भी यही लड़की पसंद आई। ना तो कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना ही किसी से बात करने की तमीज़ है। राम राम, ये क्या पहन के आई हो तुम? मम्मी जी आपने ही तो बोला था साड़ी पहन के आओ, तो मैं साड़ी पहन के आ गई। साड़ी पहनने के लिए बोला था, ये पता नहीं क्या लपेट के आ गई हो तुम। ऐसी साड़ी कौन पहनता है? वो मम्मी जी ये ना डिज़ाइनर साड़ी है। तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती हो क्या? इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें एक एक बात समझानी पड़ती है। आज अपने घर पे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो? देखिए मम्मी जी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरा जो मन करेगा वो मैं पहनूंगी। आपने ज़बरदस्ती मुझको बोला साड़ी पहन के आओ, तो मैं साड़ी पहन के आ गई, तब भी आपको दिक्कत है। मम्मी जी नाश्ता तैयार हो गया है, आइए कर लीजिए। कुछ सीखो अपनी जेठानी से। इसको देखो किस तरीके के कपड़े पहने हैं ये, और खुद को देखो एक बार। ये देखो, ये जो पहनी है ना, इसको साड़ी बोलते हैं, और तुम पता नहीं ये क्या ऊट पटांग सी साड़ी पहन के आ गई हो। जाओ कपड़े चेंज करके आओ, रिश्तेदार आते ही होंगे। मम्मी जी क्या हो गया, आप क्यों डांट रही हैं देवरानी जी को? बड़ी बहू तुम्हें तो पता ही है, अभी इसकी नई नई शादी हुई है और ये जींस टॉप पहन के घर के बाहर चली गई। लोग देखेंगे इसको तो 4 बातें करेंगे, और हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी बहू के कैसे संस्कार हैं। अच्छा दीदी आप ही बताइए, मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? देखो छोटी, तुम्हारे कपड़ों में खराबी तो कोई नहीं है, लेकिन ना अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो तुम थोड़े अच्छे कपड़े पहनो। ओह हेलो, आपको कुछ फैशन के बारे में पता भी है कि नहीं? डिज़ाइनर साड़ी है ये जो मैंने पहनी हुई है, किसी के पास मिलेगी भी नहीं। देखा बड़ी बहू, बस इसी वजह से मैंने इसको डांटा है। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी लोग आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए, तो तुम अपनी शादी वाला लहंगा पहन के आना, नहीं तो फिर से कोई ऊट पटांग ड्रेस पहन के आ जाओ। और बड़ी बहू तुम इसको तैयार करोगी? ठीक है मम्मी जी। आपने मुझे क्या समझ रखा है, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? और ये गवार, ये मुझे क्या तैयार करेगी? जिसे खुद कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है वो मुझे तैयार करेगी? माई फुट। ऐसे गवारों के बीच में मेरी शादी हो गई है, क्या बताऊँ। राहुल के घर वाले ऐसे निकलेंगे, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माँ जी अब क्या होगा? छोटी बहू तो नाराज़ हो गई। बड़ी बहू तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। तुम बस इस बात का ध्यान रखना, जब सब लोग इसकी मुंह दिखाई करने आए तो ये कोई भी बाहियात कपड़े पहन के ना आए बाहर। ठीक है मम्मी जी। जाओ तुम काम खत्म कर लो जो भी है किचन का, फिर तुम भी तैयार हो जाना और उस लड़की को भी तैयार कर देना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ने मुझे बोल तो दिया है देवरानी जी को तैयार करने के लिए, लेकिन मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही उनके सामने जाने की। पहले ही वो मेरी इतनी बेइज्जती कर चुकी हैं। खैर चलो मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। अरे वाह बड़ी बहू, तुमने तो छोटी बहू को बड़ा ही सुंदर तैयार किया है।
और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया मम्मी जी, लेकिन आप गलत सोच रही हैं। मैंने देवरानी जी को तैयार नहीं किया, बल्कि देवरानी जी ने तो मुझे तैयार किया है। अच्छा, लेकिन तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे ही सज धज के रहा करो। थैंक यू मम्मी जी। सब लोग आते ही होंगे। अरे आ गए आप लोग। अरे वाह देव की बहन, बहू तो बहुत सुंदर लेकर आई हो, हीरा है हीरा। और आज तो तुम्हारी बड़ी बहू भी किसी हीरे से कम नहीं लग रही। आज ही इसका रंग निखर के आया है। क्या बात है? कुछ नहीं आंटी जी, वो ना मुझे ना देवरानी जी ने आज मुझे तैयार किया है, बस इसीलिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी कहीं जाना होगा तब हम छोटी बहू से ही आएंगे तैयार होने के लिए। हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल आइएगा। अच्छा, और क्या क्या आता है तुम्हें बहू? गाना बजाना तो आता ही होगा कि बस ऐसे ही लहंगा पहन के बैठी हो? नहीं नहीं आंटी जी, मुझे तो गाना बजाना भी आता है। हमने सुना है कि तुम्हारी बहू जींस टॉप पहन के घूमती है। हाँ हाँ, आज सुबह बिट्टू के पापा ने भी देखा था। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? आप भी लोगों की बातों में आ जाती हो। किसी और को देखा होगा। मेरी बहू तो ऐसे कपड़ों को छूती तक नहीं है। इसे तो बस साड़ी पहनना ही पसंद है। हम लोग तो इसको इतना बोलते कि सूट पहन लो, सूट पहन लो। ये तो सूट भी नहीं पहनती। हाँ, किसी और को देखा होगा। अच्छा बहू, कोई गाना तो सुना दो। स्कूटर चलाऊंगी ओ मम्मी जी, स्कूटर चलाऊंगी ओ मम्मी जी, तुम्हें पीछे बिठाऊंगी ओ मम्मी जी, ओ मम्मी जी, तुम्हें साड़ी पहनना छोड़ दो, तुम्हें सूट पहनाऊंगी ओ मम्मी जी, जिनसे टॉप दिलाऊंगी ओ मम्मी जी। वाह वाह, नए जमाने की बहू है, नए जमाने का गीत गा रही है। ओ मम्मी जी, तुम्हें रोटी का खाना छोड़ दो, ओ मम्मी जी, तुम्हें रोटी का खाना छोड़ दो, तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी ओ मम्मी जी, तुम्हें चाउमीन खिलाऊंगी ओ मम्मी जी, तुम्हें बर्गर खिलाऊंगी ओ मम्मी जी, स्कूटर चलाऊंगी ओ मम्मी जी, तुम्हें पीछे बिठाऊंगी ओ मम्मी जी, ओ मम्मी जी, तुम्हें जूड़ा बनाना छोड़ दो, ओ मम्मी जी, तुम जूड़ा बनाना छोड़ दो, रिबॉन्डिंग करवाऊंगी ओ मम्मी जी, बाल स्ट्रेट करवाऊंगी ओ मम्मी जी, स्कूटर चलाऊंगी ओ मम्मी जी, तुम्हें पीछे बिठाऊंगी ओ मम्मी जी। अरे वाह देवरानी जी, बड़ा ही अच्छा गीत गाया है आज तो। अरे वाह बहू, बड़ा ही प्यारा गीत सुनाया है आज तो तूने। इस गाने को सुनाकर तो तूने मेरी सारी नाराजगी दूर कर दी। बड़ी ही अच्छी बहू मिली है तुम्हें। बहू, खाना बनाना तो आता ही होगा तुम्हें? हाँ हाँ आंटी जी, मुझे सब आता है। चलो अच्छा है, देवकी को तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। हाँ हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, बहू तो बहुत अच्छी मिली है। चलो अब हम घर को चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत हो गया गाना बजाना, मेरी बहू थक गई होगी। ठीक है देवकी बहन, अब हम अपने घर को जा रहे हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। लेकिन बहू, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुझे सब कुछ आता है, तो फिर जो सुबह तूने जो किया था वो क्या था? वो मम्मी जी, वो तो मैं बस नाटक कर रही थी देखने के लिए कि आप लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बेटा पहले ही बता देती, मैंने फर्जी में तुझे इतना डांट दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती थी कि कपड़ों से किसी की सभ्यता को नहीं आंकना चाहिए। क्या जींस टॉप पहनने से मेरे संस्कार कम हो जाएंगे? नहीं नहीं बहू, आज तो तूने मेरी आँख खोल दी। तेरा जो मन हो वो पहन अब तू। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। मुझे तो सूट पहनना और साड़ी पहनना ही पसंद है ना दीदी? हाँ छोटी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।